Hello, I'm Akshada, a tarot reader and your friendly tarot coach. So today we'll discuss the Chariot card in detail and I will explain it with one of the most famous movie character, so you don't even need to memorize it ever again. So before we start, make sure you subscribe to the channel so you don't miss the next card explanation. अब जिन्होंने पहले टैरो कार्ड पढ़े हुए हैं उनको तो पता है चैरेट कार्ड का बेसिक मीनिंग क्या है, बट जो लोग टैरो में नए हैं उनके लिए चैरेट मतलब उनको अब तक बस इतना ही पता है कि चैरेट मतलब एक रथ होता है। कार्ड में हम देख सकते हैं एक वॉरियर अपने रथ में खड़ा है, उसके सिर पे एक क्राउन है जिसमें स्टार है, दोनों तरफ एक ब्लैक एंड एक वाइट स्पिंक्स बैठे हुए हैं, हाथ में वॉन्ड है, पीछे शहर का बैकग्राउंड है और ऊपर ब्लू कैनोपी है। ये सब इमेज एक कहानी बताते हैं जीत, कंट्रोल, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की। सो द चैरियट मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 7 है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका कनेक्शन केतु से माना जाता है जो कि डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल इंसाइट और इनर मास्टरी देता है। इसका मतलब ये कार्ड आपको कहता है कि जीत सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल और स्पिरिचुअल विक्ट्री भी उतनी ही जरूरी होती है। सो लाइफ में हमेशा दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक जो आपको रोकता है मतलब आपका इनर फियर, सेल्फ डाउट एंड चार लोग क्या कहेंगे ये सब भी उनमें ही आता है, और एक जो आपको पुश करता है यानी कि आपके ड्रीम्स, एम्बिशंस, गोल। ये चैरियट कहता है ये दोनों को बैलेंस करो भी आप अपना रथ सीधा मंजिल तक ले जा पहुंचोगे। इस कार्ड का मतलब सिर्फ जीत नहीं, एक डिसिप्लिन जीत है, ऐसी जीत जो आपने अपने फोकस, सेल्फ कंट्रोल और हिम्मत से हासिल की हो। इसमें एक्सटर्नल बैटल कम होता है और इंटरनल बैटल ज्यादा होता है। आपको अपने मन के फिनिक्स, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों को एक डायरेक्शन में चलाना होता है। कभी कभी आपको अपने एक्शन से नहीं, अपने माइंड और विल पावर से कंट्रोल लेना होता है। इमोशंस को पीछे छोड़ के अपने गोल पर फोकस और अपने अंदर के व्हाइट एंड ब्लैक फोर्सेस को बैलेंस कर लिया तो आपका रथ हमेशा जीत की तरफ ही चलेगा। सो अब हम देखेंगे कि चैरियट कार्ड में कौन कौन से सिंबल यूज किए हुए हैं। सो इफ यू सी, चैरियट इटसेल्फ इज आल्सो सिंबल which shows your life vehicle, the journey you are on and the movement towards your goal. If you see, the rider means you are in control of your own path and responsible for where you go. If you see, उसके सर पे एक क्राउन है एंड उस पे एक स्टार भी है। It shows spiritual guidance and connection to higher purpose while achieving your goal. If you notice, उसने जो पहना हुआ है उसे हम आर्मर कहते हैं। So it means protection from the negativity and readiness to face the challenges. Next आप देख सकते हो उसके चेस्ट पे एक स्क्वायर सिंबल है। So it represent being grounded, following morals and value while moving forward. Next if you see, उसके सामने 2 स्पिंक्स है। First let me tell you what is the sphinx. इजिप्ट का एक मिथिकल क्रिएचर है, लायन का बॉडी और ह्यूमन का फेस होता है। टैरोट कार्ड का डिजाइन भी वहां के प्राचीन सिंबल से इंस्पायर्ड है, इसीलिए ये कार्ड में स्पिंक्स को दिखाया गया है। वन इज ब्लैक एंड वन इज व्हाइट, दे शोज अपोजिंग फोर्सेस लाइक डाउट वर्सेस एम्बिशियस which needs to be balanced. If you notice the sphinx sitting, it means movement only happen when the driver has clarity and control. If you see, राइडर के हाथ में एक स्टाफ है, he holds that staff. इसका मतलब है it shows taking charge with intention and focus direction. If you notice, चैरियट के बैकग्राउंड में एक सिटी है, it means leaving your comfort zone to go towards your bigger dream. If you see blue canopy with the star above him, it means उसको divine blessings है, cosmic guidance are protecting his journey. If you see, कार्ड में एक मून भी है on his shoulder, तो वो क्या बताता है? It shows intuition helping guide the way forward. If you notice, कार्ड में एक रिवर भी है, वो बताती है you are living past emotions and experience behind to move forward. You see, chariot को 2 golden wheels भी है. It reminds you that the value lies in journey as much as in the destination. So ये एक कार्ड के सिंबल एंड कोर मीनिंग है। तो चलो
अब द चैरेट कार्ड को एक बॉलीवुड कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं ताकि तुम कभी इस कार्ड का मीनिंग भूल ना पाओ। सो आप सब ने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, उसमें शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल प्ले किया था। सो ये प्योर चैरेट एनर्जी का एग्जाम्पल है। लाइक ड्राइवर ऑफ द चैरेट, जैसे चैरेट का ड्राइवर होता है वैसे कबीर अपनी टीम का एक क्लियर गोल की तरफ ले जाता है। अपोजिंग फोर्सेस, टीम में शुरू में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो, क्लैशेस, वो सब था, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट स्प्रिंग्स की तरह जो अलग अलग डायरेक्शन में खींचे जा रहे थे। बट कबीर ने क्या किया, कंट्रोल किया उनको, उसकी टीम को डांटा मारा नहीं, उसने कंट्रोल किया, बल्कि उनका माइंडसेट, डिसिप्लिन और फोकस कंट्रोल किया। नेक्स्ट, आर्मर एंड प्रोटेक्शन, उसका इमोशनल आर्मर है उसका काल्मनेस, डिटर्मिनेशन, चाहे दुनिया उस पर डाउट करे। एंड नेक्स्ट इज लिविंग द सिटी बिहाइंड, अपनी पुरानी बैड रेपुटेशन छोड़ के सिर्फ मिशन पे फोकस करता था कबीर। नेक्स्ट इज विक्ट्री, एंड में क्या हुआ, एंड में टीम चैंपियनशिप जीत जाती है, सिर्फ स्किल की वजह से नहीं बल्कि यूनिटी, फोकस और विल पावर की वजह से। सो नेक्स्ट टाइम when you see this chariot card, just think of Kabir Khan from the Chak De India, determined, disciplined and unstoppable. So this was the core meaning of the chariot card, the card of willpower, focus and victory. Always remember, life will give you both black and white springs, but you are the driver of your chariot. If you found this helpful, hit like, share it with someone who needs this motivation, and don't forget to subscribe. The next card we'll discuss might be the guidance you need. Bye bye.